राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव आंसर्स बीएमटी का, जो 25 मार्च आपका 2023 को एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग जो है जो बनाए हैं वो सही है। तो जो आपको सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिया गया है, वो आपको सेक्शन ए में टोटल आपको क्वेश्चन दिया गया है। टोटल 7 क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 2/3 1 और 4/3 दिया हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है 5। तो आपको ये 5 जो है वो टीएन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, यहाँ प्रोग्रेशन लिखा हुआ है तो लिखा नहीं है एपी है, जीपी है कि एचपी है, तो आप चेक कर लीजिए पहले। तो पहला बेस्ट क्या होता है, एपी। एपी का अगर डिफरेंस अगर आप चेक करते हैं तो क्या होता है, T2 - T1 होता है या फिर T3 - T2 होता है। तो T2 मतलब जो है सेकेंड टर्म क्या है 1 है, और T1 कितना है 2/3 है। T3 का वैल्यू है 4/3 और T2 का वैल्यू है 1। तो इसका अब देख लीजिए, अगर डिफरेंस अगर एक जैसा आता है तो यानी एपी सीरीज़ में है, तो ये 3 - 2 हो जाएगा और ये 4 - 3 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो देखिए बराबर आ रहा है 1/3 और 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमको सॉल्व करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ए का जो वैल्यू है वो है 2/3 और डिफरेंस जो है वो है 1/3 और टी एन आपको दिया हुआ है 5। तो आपको निकालना क्या है, एन टर्म निकालना है, यानी विच टर्म बोला गया एन आपको निकालना है। तो टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। टी एन का वैल्यू हो जाएगा 5, ए का वैल्यू है 2/3 प्लस n-1 और d का वैल्यू है 1/3। तो 5 इक्वल्स टू आप लिख दीजिए 2/3 प्लस n को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से, तो क्या हो जाएगा n/3 हो जाएगा, माइनस 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। तो 5 इक्वल्स टू इसका आप एलसीएम ले लीजिए 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस n-1 हो जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 प्लस n/3 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1 प्लस n इक्वल्स टू 15। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 15 - 1 यानी n का वैल्यू हो गया 14, यानी 14 टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके बता दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया इफ़ NP4 इक्वल्स टू 12 और NP2 आपको दिया गया है, देन फाइंड आपको पूछा जा रहा है n क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिख लीजिए वैसे ही NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2 दिया हुआ है। तो ये परम्यूटेशन का सवाल है, आपको n पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए NP4 ये इंटू में है, इसको डिवाइड में लेके आ जाइए, NP2 इक्वल्स टू 12 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, अब इसको पलट दीजिए, n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिजिट से पहले अगर माइनस है तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, -2 -3 -4 कर सकते हैं। यहाँ भी जो -4 लिखा हुआ है इसको भी -5 -6 -7 कर सकते हैं, लेकिन आप किसको इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये कैंसिल होगा। तो -2 को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ये कैंसिल होगा। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर दीजिए और यहाँ लिखिएगा n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दो पार्ट में है n-2 और n-3। तो आपको 12 को भी दो पार्ट में आपको सॉल्व करना होगा, यानी इसको तोड़ना होगा। तो 12 का जो एलसीएम होता है वो 2 6 या 12 और 2 3 या 6, यानी दो पार्ट में अगर सॉल्व करेंगे तो वो होगा 4 और 3, तो 4 इंटू 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n-2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि n-2 का वैल्यू क्या है 4 है और n-3 का वैल्यू क्या है 3 है। तो n-2 इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो आगे आप इसको अगर सॉल्व करते हैं कि n-2 इक्वल्स टू 4, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 + 2 यानी n का वैल्यू 6। और अगर आप n-3 इक्वल्स टू 3 लिखते हैं तो n का वैल्यू भी क्या आएगा 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको n पूछा था तो n का वैल्यू क्या हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है डिफ्रेंशिएट, यानी डिफ्रेंशिएशन का आपको सवाल दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू x आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे सेक्शन ए का, डिफ्रेंशिएशन विथ
रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लिखिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको दिया गया है 5x⁴, तो पहले आप लिखिएगा 5 डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिखिएगा x का पावर 4 है माइनस 3 डी बाई डी एक्स, फिर आप लिखिएगा x का पावर है 3, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है +1 दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा प्लस डी बाई डी एक्स, फिर आप लिखिएगा 1, ठीक है ना। तो लिख दिए 5x का पावर 4, फिर -3 x³ लिख दिए +1। तो आप इसको सॉल्व अगर करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं 5, और आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पता है, तो सबसे पहले इसका पावर लिखा जाता है 4, फिर वेरिएबल लिखा जाता है और पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है 3 इंटू, यहाँ इसका पावर लिखिएगा, x का पावर क्या हो जाएगा 3 - 1, और यहाँ कोई भी अगर कांस्टेंट डिजिट अगर रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20x⁻3, यहाँ पर 3 3 जा 9x² प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20x³ माइनस 9x²। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इंटीग्रेशन से दिया गया है, तो इंटीग्रेशन से जो है आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, यानी i इक्वल्स टू आप लिख दीजिएगा x³ माइनस 5x प्लस 8, और ये dx लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो आप लिखिएगा इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा पहले, फिर x³ लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा dx माइनस 5, फिर आप लिखिएगा यहाँ पर x, फिर लिखिएगा dx प्लस 8, फिर आप लिखिएगा यहाँ पर dx। तो x³ यानी अब इंटीग्रेशन का साइन को भी हटा दीजिएगा, dx को भी हटा दीजिएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस होता है। यहाँ पर लिखिएगा 5, कुछ पावर नहीं है x का, तो क्या हो जाएगा x 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस 8 लिखा हुआ है, और इंटीग्रेशन dx का मतलब होता है x, और यहाँ पर प्लस c लिख दीजिए कांस्टेंट, ठीक है। तो x का पावर 4/4 माइनस 5, x का पावर 2/2 प्लस 8x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है आप लोग भी सब सही बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, ज्योमेट्रिक मीन निकालिए विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 में ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर n नंबर्स होता है, तो आपको 3 नंबर दिया गया, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिएगा। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट बना लीजिए इसको, 20 × 40 × 80 कर दीजिए, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, इसका जो 20 का आप एलसीएम ले सकते हैं। 20 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 × 5 आ जाएगा। 40 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा 20 10, तो यहाँ आ गया 2 2 2 × 5 आ गया। और 80 का अगर आप एलसीएम लेते हैं 40 20 10, तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 ठो है, 2 3 4, और यहाँ पर है 5, ठीक है, डिजिट दिया हुआ है। तो ये क्यूब दिया हुआ है, तो 1 2 3 ठो 2 के बदले में 1 2 निकाल लीजिए, फिर 1 2 3, फिर 1 2 निकल जाएगा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 निकल जाएगा, और 5 देख लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। तो क्यूब रूट में हर एक क्यूब के लिए 1 2 बाहर आ चुका है, 2 दूनी 4 8 8 5 40, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि एक कार्ड दिया गया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ किंग ऑफ हार्ट और क्वीन ऑफ डायमंड, आपको पूछा गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू क्या होता है, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा 52 होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा नंबर ऑफ किंग ऑफ हार्ट इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, नंबर ऑफ किंग ऑफ हार्ट। और यहाँ पर आप लिखिएगा नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में भी एक क्वीन होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लिखने के बाद अब आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग ऑफ हार्ट, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/52,
52 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड हो जाएगा कितना 1/, ये भी 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको और कंडीशन दिया है, मतलब एडिशनल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/52 प्लस 1/52, यानी क्या हो जाएगा 2/52, यानी 26, यानी 1/26 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये सेक्शन ए का है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एन ए एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया, बहुत ही आसान सा आपको क्वेश्चन दिया गया है। एन ए यूनियन बी निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, आप लिखते हैं यहाँ पर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एन ए का जो वैल्यू है वो आपको दिया गया है 20, प्लस एन बी का जो वैल्यू दिया गया है वो है 30, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है 10। ठीक है ना, तो 20 और 30 हो गया 50, 50 में से 10 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो 7 क्वेश्चन आपको बता दिए सेक्शन ए का। अब आपको बताते हैं सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 आपको, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाने थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया अ मैन सेव ₹50 इन द फर्स्ट मंथ, 60 इन द सेकेंड मंथ, 70 इन द थर्ड मंथ। इस टाइप से वो 4 साल तक सेविंग करता है। फाइंड द टोटल अमाउंट सेव्ड इन 4 ईयर्स में कितना सेव करेगा। तो देखिए सेविंग आपको दिया गया है मंथली, लेकिन आपको पूछा गया है ईयरली। ठीक है ना, तो ये ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आपको मंथली दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहला मंथ में जो सेविंग होता है वो है 50 दिया हुआ है, दूसरे मंथ में आपको दिया गया है 60 दिया है, और तीसरे मंथ में आपको दिया गया है 70। ठीक है, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। डिफरेंस कितना है 60 और 50 के बीच में 10 का डिफरेंस। तो N आपको दिया गया है 4 ईयर्स दिया हुआ है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए 4 इंटू 12, यानी 48 मंथ्स ले लीजिए इसको। और आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा, SN, टोटल अमाउंट पूछा है मतलब SN आप निकालिए। तो SN का फॉर्मूला होता है यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/2, 2 इंटू 50 प्लस n हो गया 48 माइनस 1, और डिफरेंस आपका 10 का है। तो यहाँ पर 48 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 50 मतलब 100, और 48 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 47 इंटू 10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप लिखिएगा 24, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 47 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 470 हो जाएगा, यानी 24 इंटू 570 कर दीजिए। तो 57 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 2 सत्ते 14, 10 1 11, 8 4 2 6, 11 2 13। तो ये आ जा रहा है आपका 13680 हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना आपको दिया गया है। ठीक है, तो बनाना में देखिए रिपीटेड हो रहा है, तो आप इसको स्टेटमेंट वाइज लिखिएगा तो मार्क्स आपको पूरी नहीं मिलेगा। तो आप लिखिएगा नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर क्या है यहाँ पर A है, तो नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर 1 2 3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग N1 मान लेते हैं। और नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर यहाँ पर क्या है N है, N कितना बार लिया गया 2, यानी इसको N2 ले लीजिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रिपीटेड वाले के लिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल कर देते हैं। तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया टोटल नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा।
और यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 गुना 5 गुना 4, 3 तक स्टॉप कर दीजिए, 3 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये 5 छक 30, 30 दूनी 60, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 60 और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है, सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है, ये लिख लेते हैं इसको, x4 x दिया हुआ है, 2x2 दिया हुआ है, 315 दिया हुआ है, इक्वल्स टू आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस रो वाइज सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो प्लस x अगर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि यहाँ से इस कॉलम का यूज़ नहीं करेंगे और इस रो का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या क्या डिजिट्स आपके पास है, x2 1 और 5 है, यहाँ पर आप लीजिएगा -2, -2 अगर लेते हैं तो इस कॉलम का यूज़ मत कीजिएगा, इस रो का यूज़ मत कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 4x 1 और 5, और यहाँ ले लीजिएगा +3, तो +3 अगर लीजिएगा तो इस कॉलम का और इस रो का यूज़ मत कीजिएगा, तो क्या आ जा रहा है 4x x2 आ जा रहा है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5x आ जाएगा और -2 हो जाएगा, -2, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 और x को 1 से x हो जाएगा, +3, 4 को 2 से 8 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 5x को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, -2 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x हो जाएगा, -2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, माइनस माइनस +2 को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x, +3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 24, प्लस माइनस में -3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x और +2x कैंसिल हो जाएगा, -40 में से 24 घटा दीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा 16, 16 4 20 40, हाँ -16, और इक्वल्स टू क्या लिख दीजिएगा 0। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस को इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू √8 और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2√2 हो जाएगा इसका आंसर। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू पूछा था 2√2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि 3a - 2b दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए 3a - 2b लिख दीजिए। तो पहले 3 लिख दीजिएगा और a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 4 3 - 3, यही इसका कॉन्सेप्ट है अच्छा लिखने का। यहाँ 2 लिख दीजिएगा, इसका b लिख दीजिएगा, इसका वैल्यू 4 4 -9 -3, यहाँ लिखिएगा 2 और 5, डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 12 9, 3 3 जा 9, लेकिन माइनस में 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब इसको माइनस को वैसे रहने दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 18, 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए फाइनली, 3 - 8 अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, और 12 - 8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 9 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 18 और 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है +6 है, तो यहाँ -9 है, -9 में से अगर +6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, और 27 में से 4 घटा दीजिए तो 4 3 यानी 23 हो जाएगा, और 15 में से 10 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -5 4 27 -3 23 और 5 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 का अरिथमेटिक मीन यानी मार्क्स जो है आप इसको x ले लीजिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी f ले लीजिए, और इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए fx का, ठीक है। अरिथमेटिक मीन निकाल रहे तो यहाँ 20 लिख दीजिए, यहाँ 30
45, 50, 60 और 70 आपको दिया गया है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आप लिखिएगा 5, 15, 10, 7, 8 और 5। तो मल्टीप्लाई करना है, एफ करना है, यानी 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 15 तिया 45, 450। ये भी 45 गुना 10 450, ये आ जाएगा 350 और ये हो जाएगा 480 और ये 7 पच्चे 35 मतलब 350 हो जाएगा। और ये एफ़ का टोटल को हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है। तो 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25 और 5, 30 हो जाएगा। 3, 2, 5 यानी 50 आ जा रहा है इसका। और इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स आपको पता चल जाएगा 0, 5, 5, 10, 8, 5, 5, 10, 15, 20 और 8, 28, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 4, 16, 4, 20 और 1, 21, 2180 आ रहा है। तो इसका आप निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2180 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 20 एक बचा यहाँ पर, तो 5 तिया 15, 15 और 3 बचा तो 5 छक 30, ठीक है ना। तो 218 को आप 5 से डिवाइड भी लगा सकते हैं। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 43.6 आ जाएगा इसका आंसर, 43.6 है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, इफ़ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द चांस दैट ऑल विल बी किंग, आपको दिया गया है, ठीक है। 52 कार्ड्स आपको दिया गया है, 3 पत्ते निकालने हैं, तो सभी के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, मतलब सभी कार्ड्स जो है वो किंग आने का क्या पॉसिबिलिटी होगा। तो टोटल जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट वाइज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 52 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू 52 और नंबर ऑफ किंग्स इक्वल्स टू क्या है, 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है कि सभी किंग जो है वो, जो भी कार्ड्स निकाला जाएगा वो किंग होगा। तो सबसे पहले आपको 3 कार्ड्स निकालना है। तो 3 कार्ड्स अगर निकालना है तो आप 3 कार्ड्स आर ड्रॉन बोला गया है यहाँ पर, व्हाट इज़ द चांस दैट ऑल विल बी किंग। तो यानी 4 कार्ड में से 3 कार्ड निकालेंगे यहाँ पर, यानी 4C3, ठीक है ना। और 52 कार्ड्स में से निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 52C3 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल। 52 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 49 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू कर दीजिए 49 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल, 52, 51, 50, 49 तक रख लेते हैं। तो 49 49 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और यहाँ पर है 52, 51 और 50। तो ये 4 13 52 हो जाएगा और ये 3 17 51 हो जाएगा और ये 2 25 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बाई, मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो 13 और 17 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 तिया 51 होता है, सॉरी 13 सत्ते 91 होता है और 13 एकम 13, 9 3 12, 221। अब 221 को 25 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10
पाँच दूनी 10 और एक 11, 2 से गुना करते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 2 5 5। तो ये आपका आ रहा है 5525। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है, इंटरपोलेट से दिया गया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड है, मिसिंग वैल्यू आपको निकालना है इसका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में, तो आप x लिख लीजिए और उसके बगल में y लिख लीजिए। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 50, 55, 60, 65 और 70 दिया हुआ है आपको। और यहाँ दिया हुआ है 80, 95, एक दिया हुआ है डैश 108 है, और नेक्स्ट है 115। तो इसको आप y0, इसको y1, इसको y2, इसको y3 और इसको y4 लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कितना डेटा आपको दिया हुआ है। टोटल आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5, लेकिन एक मिसिंग है तो आपको 4 काउंट करना है। तो y-1 का पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखने का टेक्निक क्या है, तो सबसे पहले लिखते हैं y4 लिखेंगे, ये प्लस में रहता है, फिर लिखते हैं माइनस, उसके बाद आप लिखेंगे y3, माइनस के बाद क्या होता है प्लस, उसके बाद आप लिखेंगे 3 के बाद हो जाएगा 2, प्लस के बाद माइनस, 2 के बाद हो जाता है 1 और 1 के बाद हो जाता है 0। ठीक है, 0 1 2 3 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ कुछ डिजिट्स आपको पुट करने हैं। तो जैसे देखिए आपको कैसे आपको डिजिट्स पुट करने हैं वो। तो सबसे पहले वो पहला स्टेप होता है 4 × 1/1, ये पहला स्टेप याद रखिएगा। तो क्या हो जाता है 4, जो आंसर आता है उसको फिर दोबारा लिखिए, जब तक आपका 1 नहीं आता कैलकुलेट करते रहिए। 4, यहाँ एक डिक्रीज़ हो जाएगा, 4 में से घट जाएगा 3 और नीचे बढ़ जाएगा, 1 में से जोड़ दीजिए 2। तो आपका आ गया नेक्स्ट वैल्यू हो गया 6। नेक्स्ट आप लिखिएगा जो आंसर आ जाता है 6। तो यहाँ 4 हुआ था, फिर घट गया 3, फिर क्या हो जाएगा 2 और नीचे बढ़ता जाएगा 1 2, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी क्या हो जाएगा 4। जो आंसर आ गया उसको फिर लिखिए 4 × 4 3 2 1 हुआ था, नीचे क्या हो जाएगा 4, देखिए 1 आ गया। तो आपको यहाँ से रिपुट कर देना है। तो पहला क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या होगा 1। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक वैल्यू पुट करना है। तो y4 का वैल्यू कितना है 115 है, माइनस 4 y3 का जो वैल्यू है 108 है, और 6 y2 तो वैसे ही दिया गया है, माइनस 4 y1 जो है वो है 95, प्लस y यहाँ पर 1 × y0 है 80। तो यहाँ सॉल्व अगर करते हैं तो 115 माइनस, तो ये हो जाएगा 432 प्लस 6y2 माइनस 4 5 20, 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा, प्लस 1 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू, देखिए ये 115 प्लस में है और 80 जो है वो भी प्लस में है। ठीक है, तो 115 और 80 को ऐड कर दीजिए आप, तो 195 आता है, ये प्लस में है। और माइनस वाले को आप देख लीजिए 432 और 380 है, तो ये कितना हो जाएगा 432 और 380 है, 8 3 11, 812 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 812 आपका माइनस में है और 195 आपका प्लस में है। तो 5 7 12 9 1 10, 10 और 1 11, 617 आ रहा माइनस में। तो माइनस, तो आप लिख लीजिए 6y2 माइनस 617, तो ज़ीरो है यहाँ पर, तो माइनस वाले को 617 को ज़ीरो के इस साइड लेके आइए तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं अब इसको, 6y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 617। तो y2 का वैल्यू निकल जाएगा 617/6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइड तो लगाना ही पड़ेगा, 6 कम 6, 2 डिजिट उतारे हैं तो एक जीरो लेना होगा। तो 6 दूनी 12, 5 17, 6 48, 2 6 18, बढ़ते जाएगा ये। तो आपका आंसर हो जाएगा 102.83 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपका।
14 नंबर आपको बता दिया गया है। तो सेक्शन बी हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यहाँ तक आप देख लीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 14 तक का। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बस लास्ट सेक्शन है आप लोग का साथ है तो इसीलिए बना पा रहे हैं, जल्दी जल्दी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में सेक्शन सी से आपको सिर्फ बोला गया है, यानी 3 आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन हम आपको बताते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो जैसा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स जो है वो जीपी में है, 28 है, सम आपको दिया गया है, देयर प्रोडक्ट बोल रहा है 512 है, तो फाइंड द जीपी क्या होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन सी का है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले लिखिएगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन जीपी। तो नंबर्स क्या है, ए बाई आर, ए और क्या है, ए आर है। अब उसका सबसे पहले सम लिखा रहे या प्रोडक्ट लिखा रहे, सबसे पहला काम प्रोडक्ट का करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देयर प्रोडक्ट, तो देयर प्रोडक्ट मतलब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 512। आर यहाँ से कैंसिल हो गया तो ए क्यूब, तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 512, 10 नहीं होगा, 8 देखते हैं, 8 को 8 से गुना करें 64, 48, 512, 8 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 कैंसिल हो गया तो ए का वैल्यू हो गया 8। अब उसके बाद आपको पूछा था कि सम इसका, ठीक है, जैसे अभी प्रोडक्ट किए थे, अब इसका देयर सम। अब आपको सिर्फ क्या लिखना है, प्लस में लिखना है। तो ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू सम कितना होता है 28 है, आपको दिया हुआ है, देखिए 28। और एक काम कीजिए, ए का वैल्यू पुट कर लीजिए, पुट ए, ठीक है। तो 8 बाई आर लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ पर 8 आर लिख दीजिए इक्वल्स टू 28। तो ये 8 को माइनस कर दीजिएगा, 8 बाई आर यहाँ पर हो जाएगा 8 आर, तो 28 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 8 यहाँ पर हो जाएगा 8 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, माइनस कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आर स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 20 आर हो जाएगा। तो 8 आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 टू जे 8, 2 आर स्क्वायर, 4 पच्चे 20 हो जाता है और 4 दूनी 8 इक्वल्स टू 0, इंटू में है, डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, लिखेंगे 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आएगा, लेकिन आपको लाना है 5। तो 2 आर स्क्वायर माइनस मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, तो 4 आर माइनस आर तब हो जाएगा ना 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 आर कॉमन लेंगे तो आर बचेगा, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, आर प्लस माइनस में माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो एक जैसा वैल्यू आ गया, तो एक हो जाएगा आपका आर -2, एक हो जाएगा 2 आर -1 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर आर -2 इक्वल्स टू 0, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 आर -1 इक्वल्स टू 0, तो 2 आर इक्वल्स टू 1, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो आपको नंबर्स पूछा गया है कि फाइंड द जीपी बोला गया है, ठीक है। तो आपको नंबर्स आपको निकालना है, वो 3 नंबर्स क्या है, तो वो 3 नंबर्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 बार कैलकुलेट करना होगा। व्हेन ए का वैल्यू 8 था, आर का वैल्यू 2 ले लीजिए। तो फर्स्ट नंबर जो था आपका वो था ए बाई आर, तो ए के बदले में लिखेंगे 8/2, यानी पहला नंबर हो जाएगा 4। सेकंड नंबर जो था वो है ए, और ए का वैल्यू हो जाएगा 8। और जो थर्ड नंबर है वो है ए आर, यानी ए इंटू आर, यानी 8 इंटू 2 यानी 16। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आपका 3 नंबर्स हुआ। अब एक बार और निकाल लेते हैं, व्हेन ए इक्वल्स टू 8 एंड आर इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो पहला यानी फर्स्ट नंबर जो है आप लिखेंगे यहाँ पर ए बाई आर, तो ए का वैल्यू है 8, आर का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ 1 लिखें, यहाँ 2 कर दीजिए, तो 8 दूनी 16। सेकेंड नंबर आप निकालेंगे तो सेकेंड नंबर क्या है ए, और ए का वैल्यू है 8,
और थर्ड नंबर अगर आप निकालेंगे तो वो a इंटू आर, यानी a का वैल्यू है 8 इंटू 1/2, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, वही नंबर आता है। तो आप देखिए प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको बोला था जोड़ने पे 28 आना चाहिए, तो 16 4 20 और 8 28, और मल्टीप्लाई करने पे 512, तो 8 चौके 32, 32 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 ती 18 1 19, और यहाँ हो जाएगा 32, तो 9 2 11, 3 2 5, 512 प्रूव हो गया। तो 4 8 16 बिल्कुल सही नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है आउट ऑफ 7 मेन और 4 लेडीज़ कमेटी बनाना है 5 का। तो ये कॉम्बिनेशन से आपको दिया गया है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 लेडीज़ आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो एक टेबल बनाते हैं, आपको बहुत ही आसान सा बताएंगे, आपको बहुत ही सोल्यूशन आसान सा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सबसे पहले लिख दीजिएगा नंबर ऑफ मेन इक्वल्स टू 7, नंबर ऑफ लेडीज़ इक्वल्स टू 4, और कमिटी टू बी फॉर्म्ड बाय 5 मेंबर्स। ठीक है, 5 मेंबर्स चाहिए। तो सबसे पहले जिसमें कंडीशन है उसको पहले लिखिएगा लेडीज़। ये लेडीज़ में कितने हैं 4 हैं, और यहाँ पर है मेन, मेन है 7, और यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ वेज। ठीक है ना, तो यहाँ जो है पहले ही कंडीशन आपको दिया गया कम से कम 3 लेडीज़ होनी चाहिए। तो कम से कम 3 लेडीज़, और मेंबर हम लोग को बनाना है 5, तो यहाँ 2 होना चाहिए, 3 2 5। लिखने का तरीका होगा यहाँ पर 4C3, क्योंकि 4 लेडीज़ में से 3 लेडीज़ चुनते, और इनटू लेंगे 7 मेन में से 2 मेन को चुना जा रहा है। 3 अगर है तो कम से कम आप 4 भी ले सकते हैं लेडीज़। 4 अगर होगा तो यहाँ 1 होगा, क्योंकि कमेटी बनाना है 5 का। तो यहाँ लिखिएगा 4C4 इंटू 7C1, क्योंकि 2 ही कंडीशन बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 4 लेडीज़ है। तो यहाँ लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 4C3 इंटू 7C2 प्लस हो जाता है 4C4 इंटू 7C1। तो यहाँ लिखिएगा 4 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का तरीका है 4 - 3 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको देखिए कुछ एक जैसा अगर डिजिट्स तो कट जाता है, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। यहाँ से कोई डिजिट नहीं कट रहा है, तो आप लिखिएगा 4 फैक्टोरियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दीजिए। यहाँ भी 3 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का 1 इंटू 1, तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो गया, इंटू 7 को बैकवर्ड ले जाते हैं, 7 6 5 तक रखते हैं फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दीजिए, प्लस ये तो आपका 1 हो गया, तो 1 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक रखिए, 6 फैक्टोरियल 1 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका डिजिट्स क्या क्या आ रहा है देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल यहाँ से भी कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, तो ये आपका आ गया 7 या 21, 21 4 84 होता है, और प्लस 7 हो जाता है, तो यानी 84, और 7 कितना हो गया 91। तो आपका आंसर हो जाएगा 91, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, ध्यान दीजिएगा, 15 कैन ओनली इंग्लिश दिया हुआ है कि, और हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहला आप लिख दीजिए क्या क्या आपके बारे में यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो हिंदी जो है उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं H से, और जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं E से। ठीक है, टोटल जो है वो यूनियन से हम लोग डिनोट करते हैं NH यूनियन E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट जो है वो बोल रहे हैं कि स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर NH माइनस NH इंटरसेक्शन E होता है, और ओनली हिंदी आपको कितना दिया गया है 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और ओनली हिंदी के बाद ओनली इंग्लिश के लिए आप लिखेंगे NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो ओनली इंग्लिश आपको कितना दिया गया है 15 दिया गया है, तो आप लिख दीजिएगा 15।
तो इसमें पूछा गया है कि दोनों दोनों का मतलब होता है H इंटरसेक्शन E, ठीक है, ये पूछा गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, तो जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा पहले, उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस करना है। H यूनियन E इक्वल्स टू होता है NH, इंडिविजुअल्स वैल्यू लिखते हैं NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, ये सेट थ्योरी में पढ़े थे। तो यहाँ देखिए आपको NH तो आपको नहीं मिलेगा ना, तो NH आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि NH जो होगा वो होगा 10 प्लस NH इंटरसेक्शन E हो जाएगा। और आपको E का वैल्यू भी चाहिए, तो आपको यहाँ एक लिखना होगा NE इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 15 प्लस NH इंटरसेक्शन E लिखेंगे। तो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है 50 है। यहाँ NH का जो वैल्यू है आप कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 10 प्लस NH इंटरसेक्शन E लिखेंगे, प्लस NE का जो वैल्यू है वो है 15 प्लस NH इंटरसेक्शन E दिया हुआ है, माइनस NH इंटरसेक्शन E जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। NH इंटरसेक्शन E ये आपको फाइंड आउट करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जैसा जो है NH इंटरसेक्शन E और यहाँ पर जो है एक जैसा है, तो कैंसिल कर दीजिए। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 50, यहाँ ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 15 और 10 25 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस NH इंटरसेक्शन E, यही आपको पूछा गया। तो इसमें से 50 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, NH इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 25, यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है वेन डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो हिंदी वाले हैं, यहाँ पर जो ओनली हिंदी है वो है 10 दिया हुआ है, और ओनली इंग्लिश आपको दिया है 15, और ये कॉमन है ये। तो यहाँ पर आप इसको x मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है सिर्फ ओनली वाले को दर्शाता है, ये ओनली वाला है। तो यहाँ पर जो है इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 50 है टोटल आपका। तो ये 15 और 10 कितना हो गया, 25। तो ये 50 में से अगर 25 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर प्रूव कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिए हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। बस 2 क्वेश्चन और फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपको इंपॉर्टेंट सवाल था ये। मीडियन आपको पूछा गया, मीडियन में आपको मिड वैल्यू दिया है। तो मिड वैल्यू का पहला कॉन्सेप्ट है कि आप डिफरेंस देखते हैं पहले। डिफरेंस जो है वो मिड वैल्यू का कितना है, 15 से 25 हो गया, 25 से 35, यानी डिफरेंस 10 का है। तो 10 को पहले 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी 5। तो आपको पहले क्लास इंटरवल निकालना होगा। तो क्लास इंटरवल में आप क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखते हैं, L1 और L2 लिखते हैं। तो L1 आपका जो है वो मिड वैल्यू आप दोनों में लिखिएगा 15, और L2 में भी लिखिएगा 15, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 5 का है। तो L1 में माइनस होता है और L2 में प्लस होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यही आपका क्लास इंटरवल होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे CI, यहाँ लिखेंगे F, और यहाँ हो जाएगा CF। तो CI आपको जो है यहाँ पर बनता जाएगा। तो पहला आप लिखेंगे 10 से 20, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट, 25 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 25 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम काम फिर करते जाइए, 30 से कितना हो जाएगा, 40, 40 से 50, 50 से 60, बताइए कहाँ तक जाना है हम लोग को, 60 से 70 तक, क्योंकि 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, यहाँ 5 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर हो गया 23, यहाँ 35, यहाँ 18, और यहाँ 9। CF निकालते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जोड़ते हैं हम लोग, सबसे पहला कांस्टेंट रखेंगे 5, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 23, 23 और 7 30, और 10 40, 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75, 75 और 18, 8 और 5 13, 7 93, 93 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 9 और 1 10, 102 हो रहा है। अब इसको जोड़िएगा तो 102 आएगा, यानी n का जो टोटल है वो 102 है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो स्मॉल m निकालते हैं। तो स्मॉल m का जो फॉर्मूला होता है n/2 आइटम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप n का जो वैल्यू है वो 102 डिवाइड बाई 2 लिखिएगा। तो ये 2 × 10 51st आइटम आ रहा है। तो यहाँ पर लिखिएगा 51st आइटम इज फॉल्स इन CF। तो ये देखिए 51 किस में आएगा, 51 जो आएगा आपका वो 75 में आएगा। तो CF क्या हो जाएगा 75। सो मीडियन क्लास लिखते हैं यहाँ पर, मीडियन क्लास इज़ 40 to 50 हो जाएगा। तो उसके बाद आप कैपिटल M का यूज़ कीजिएगा, L1 + I/FM-C एक ही फॉर्मूला का यूज़ कीजिए। तो L1 कितना हो जाएगा, ये 40। I का मतलब होता है डिफरेंस दोनों के बीच का क्लास इंटरवल का, तो 10। फ्रीक्वेंसी उसी लाइन में 35 और स्मॉल m आप निकाल चुके हैं 51 -c हो जाता है ठीक ऊपर वाला डिजिट 40, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 + 10 और 35 को अगर आप काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो जाता है। और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 11 का। तो यहाँ लिखेंगे 40 + 22/7। तो इसको डिवाइड कर लीजिए 22/7 को। 7 × 21, 7 × 7, 7 × 4 = 28। तो ये बढ़ता जाएगा 7 × 14। तो ये हो जाएगा 40 + 3.14। तो ये हो जाएगा 43.14, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपको बोला गया लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, मतलब ये आपको पूछा गया है टाइम सीरीज से ट्रेंड आपको पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो है सॉल्व करना है ट्रेंड का। जो यहाँ पर आपको फॉर्मेट आपको बता देते हैं क्या होता है। तो पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक इवन और ऑड का। तो ये देख लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये ऑड का कॉन्सेप्ट है। तो ये लिखने का फॉर्मेट तरीका होगा, पहले ईयर लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड हेडिंग दे दीजिए। तो ईयर के बाद आप लिखते हैं डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन फ्रॉम, यहाँ ईयर लिखा जाएगा, उसको हम लोग x मानते हैं, ये अभी लिख लेंगे। डेविएशन फ्रॉम के बाद आप लिखते हैं x का स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आपको दिया रहता है वो y होता है। और y के बाद आप लिखते हैं x × y। और फिर आप लिखते हैं ट्रेंड, मतलब YC लिखते हैं। YC = होता है A + BX। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग ईयर लिख लेते हैं 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014, ठीक है ना। तो डेविएशन जो आपको निकालना है, मिडिल आपको वैल्यू देखना है, ऑड है ये। तो ये 2012 जो है वो देखिए इधर से 2 और इधर से 2, जो बीच वाला वैल्यू है 2012 है। तो ये यहाँ पर लिखिएगा 2012। डेविएशन का मतलब होता है माइनस करते जाइए, 2010 - 2012। तो इसलिए कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 2011 - 2012 तो कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा +1 और यहाँ पर हो जाएगा +2 हो जाएगा। x² मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4। y आपको दिया रहता है, वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 34, यहाँ लिखिएगा 50, फिर है 67, फिर है 75, फिर है 85, ठीक है ना। x और y, तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 -68 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -50 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और 80 बच्चे 10 170 हो जाएगा। ये दोनों आपका प्लस में है। तो यहाँ पर आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो 170 और 75 को अगर आप ऐड करते हैं तो 7 7 14 245 होता है। और इधर आपका 8 5 और 6 11 माइनस में है, 7 15
127 प्लस में, तो ये आप लिखिएगा सिग्मा एक्स वाई जो है आपका वो है 127 है। और y का भी आप टोटल कर लीजिए, सिग्मा y कितना आता है 5 10 17 21 2 8 7 15 15 5 20 6 26 29 31 यानी 311 आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 4 8 2 10, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। बस इतना ही आपको टोटल करना है। तो आपको अब वाई सी कैलकुलेट करना है। तो वाई सी के लिए ए और बी आप देख रहे हैं, तो आपको ए का पहले वैल्यू निकालना होगा। तो ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई बाई एन होता है। तो सिग्मा वाई का मतलब आप टोटल कर चुके हैं 311, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा कितना है 5। तो 5 छक 30, 30 एक बच गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है 62.2 हो गया। और आपको b का भी वैल्यू निकालना होगा। तो b का जो वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है। तो सिग्मा एक्स वाई का जो टोटल है वो है 127 और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 10। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 12.7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ट्रेंड यानी वाई सी आपको निकालना है। तो वाई सी इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी एक्स होता है। तो हर एक ईयर का आपको निकालना होगा ट्रेंड। ए का वैल्यू है 62.2 प्लस बी एक्स यानी बी इंटू 12.7, तो ये हो जाएगा 62.2 प्लस सॉरी बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 12.7 है, और एक्स का जो वैल्यू है वो है -2 है, ठीक है ना। तो मिस्टेक कर दिए थे यहाँ। तो यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 2 सत्ते 14 12 दूनी 24 1 25 25.4 हो रहा है। तो इसको अगर आप माइनस करते हैं तो ये 8 5 1 6 6 12 36.8 आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप निकालिएगा 2011 का। 2011 का 62.2 प्लस बी का वैल्यू है 12.7 और एक्स का वैल्यू है -1। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 62.2 था, 62.2 प्लस माइनस में -12.7, 7 5 12 3 9 3 12 1 1 2 49.5 हो जाएगा 2011 का। फिर 2012 का भी निकाल दीजिए, 62.2 प्लस 12.7, नेक्स्ट वैल्यू 0 है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा 62.2। उसके बाद आपका 2013 का भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो 62.2 प्लस 12.7 1 हो जाएगा, 62.2 प्लस 12.7, 7 2 9 2 2 4 6 1 7 74.9, 62.2 है, ठीक है ना। और यहाँ है 12.7, तो 7 2 9 2 2 4 और 6 1 7, और लास्ट है आपका 2014 का। तो 62.2 प्लस 12.7 इंटू 2, 62.2 प्लस 2 सत्ते 14 12 दूनी 24 और 1 25 25.4, तो ये 4 2 6 5 2 7 6 2 8 87.6। तो यहाँ पर एक एक करके आपको वैल्यू उतारना है। तो पहला आया आपका 36.8, 49.5, नेक्स्ट आया आपका 62.2, उसके बाद आया आपका 74.9 और लास्ट है 87.6। तो इसका टोटल आएगा सिग्मा वाई सी, ये इसके बराबर होना चाहिए 311 का। देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये 8 5 13 13 2 15 15 और 15 30, 3 बच गया, 7 3 10 4 14 2 16 16 9 25 25 25 और 6 31 यानी 3 8 7 15 15 10 25 28 29 30 31 311। देखिए प्रूव हो गया आपका वाई सी जो है वो 300 है। तो आपको 19 क्वेश्चन आपको बता दिए सेक्शन ए बी सी का। आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन के सारे आंसर्स आप सेटिस्फाई हुए होंगे, सारे आंसर आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और आंसर की नेक्स्ट वाले आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।